सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जो होंगे और आज एक खास मजमून जिस पर हम बात करने को हैं, खुदा का पाक कलाम जो जिंदगी है, जो हमारी बरकत है, हमारी जिंदगियों के लिए कुव्वत है, और खुदा का कलाम हमारे लिए हौसला अफजाई है। सो पहला तसल्लीकियों का खत है, उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे और 22वीं आयत तक हम जाएंगे, और इसमें हमारी जो मरकजी आयत होगी वो 18वीं है। लिखा है कलामे खुदा के अंदर, और ए भाइयों, हम तुमसे दरखास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे क्या है, पेशवा है, और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। और ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के एवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहे, आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्र गुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूवतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। आमीन। सो आज हमारा जो मजमून है, द पैशन ऑफ थैंक्स गिविंग, शुक्र गुजारी का जज्बा। अंग्रेजी का लफ्ज थैंक्स गिविंग, इसका मतलब है शुक्र गुजारी, इकरारे नेमत, अदाए शुक्र, शुक्र दुआ, स्पाइस गुजारी, इजहारे तशक्कुर, खुदा का शुक्र अदा करना। और फिर उर्दू में शुक्र गुजारी, शुक्र का मतलब होता है खुदा की नेमतों को, उसके एहसानों को मानना, उनको गिनना। अगर मैं कहूं कि हम यहां बैठे बैठे खुदा की नेमतों को जरा गिनती कर लें, आप में से कितने हैं जो गिनती करके फौरन बता सकते हैं कि हमारी जिंदगी में खुदा की ये नेमतें हैं, हमें बहुत कुछ याद आना शुरू हो जाए। और खुदा ये चाहता है, शुक्र का मतलब खुदा का शुक्र करना, उसके एहसानात को मानना, और गुजारी का मतलब होता है अदा करना, खुदा का शुक्र अदा करना। हमारा आज का मजमून क्या है? द पैशन ऑफ थैंक्स गिविंग, शुक्र गुजारी का जज्बा। अपने साथ वाले से कहें, द
द पैशन ऑफ थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी का जज्बा, शुक्रगुजारी का जज्बा। शुक्रगुजारी वो जज्बा है जिससे हम खुदा के फजल को देख सकते हैं। शुक्रगुजारी वो जज्बा है जिससे हम खुदा की बरकतों को महसूस कर सकते हैं। शुक्रगुजारी का जज्बा हमारी रूहानी जिंदगी पर असर अंदाज होता है। शुक्रगुजारी का जज्बा हमारी रूहानी सेहत को तवानाई बख्शता है। शुक्रगुजारी के रवैये और जज्बे हमारी जिंदगी को तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं। हाउ मच यू विल स्पिरिचुअली ग्रो स्पीडली, आप किस तरह से जल्दी जल्दी तेजी से किस तरह से रूहानी तौर पर तरक्की कर सकते हैं, दैट इज थैंक्सगिविंग, शुक्रगुजारी करने से। अगर कोई चाहता है कि मैं रूहानी तौर पर ग्रो करूं, तरक्की करूं, तो उसके लिए क्या है, वो शुक्रगुजारी कर। ये आपकी शुक्रगुजारी के रवैये और जज्बे, ये आपकी शुक्रगुजारी के रवैये पर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी रूहानी तरक्की कर सकते हैं। आज बहुत दफा लोग ये कहते हैं हमारे लिए प्रेयर की जाए ताकि हम रूहानी तौर पर क्या करें, ग्रो कर सकें। ये पहला एलिमेंट मैं बता रहा हूं कि वो अपनी जिंदगी में खुदा के शुक्रगुजार बन जाए। How can we give thanks all circumstances? हम कैसे हर तरह के हालात के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की, खुदा एक बार फिर हमारे लिए ये मौका लाया कि हम खुदा के फजल को देख सके, शुक्रगुजारी को महसूस कर सके। शुक्रगुजारी हमारी रूहानी सेहत को मजबूत करती है। शुक्रगुजारी आपकी रूहानी तरक्की पर इफेक्ट करती है। आज का पैगाम क्या है, हम कैसे हर तरह के हालात के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। बाज़ दफा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ही दर्दनाक हालात होते हैं, बहुत ही मुश्किल हालात होते हैं, मुसीबतें होती हैं, बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, मुश्किलात होते हैं, ऐसे हालात होते हैं जो दर्दनाक होते हैं। हम उनमें रहकर खुदा की शुक्रगुजारी कैसे कर सकते हैं, हम उन चीजों के अंदर रहकर कैसे खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा इन सारे हालात के अंदर, जब पहाड़ आगे खड़े हैं, हालात मुश्किल हैं, हर चीज नामुमकिन है, बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, हम कैसे उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी सबसे बड़ा नमूना है। हम यीशु की जिंदगी को देखें, उसने अपनी जिंदगी में हर तरह के हालात के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी हम कैसे कर सकते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी इन सारे हालात के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल को देखें।
बात में शुक्रगुजारी करो। क्या हम हर एक बात में शुक्रगुजारी कर सकते हैं? क्या हम मुश्किल हालात में, जब हमारे आंसू बह रहे हैं, जब हमारी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में। अच्छा, यहां पर यह भी बड़ा जबरदस्त है, यह किसमें शुक्रगुजारी है? मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की, जो यीशु में शुक्रगुजारी भी कोई कर सकता है। ये शुक्रगुजारी आपको बताएगी आप कितना खुदा के साथ अटैच। आप खुदा के साथ अटैच नहीं है, आप शुक्रगुजार भी नहीं है। ये शुक्रगुजारी हमें बताती है हम कितना खुदा के नजदीक है। हर एक बात में शुक्रगुजारी वही कर सकता है जो मसीह में है। हम सब टाइम जो कुछ खुदा हमें देता है, हम उन चीजों को नहीं देखते, हम उस चीज को गौर करते हैं जो हमने खुदा को देनी होती है। हम उसमें उतार चढ़ाव कभी बेशी देख रहे होते हैं, लेकिन जो कुछ हमें खुदा ने दिया है हमने कभी उन पर गौर नहीं किया कि खुदा ने कितना कितना हमें दिया। बरकत पर बरकत खुदा ने हमें दी है कि नहीं? आज हम सबसे पहले इस बात पर गौर करेंगे वो कौन से अवामिल हैं जो हमें शुक्रगुजारी से रोकते हैं या शुक्रगुजारी नहीं करने देते। वो कौन से एलिमेंट्स हैं, अवामिल हैं जो हमें शुक्रगुजारी करने से रोकते हैं या हमें शुक्रगुजारी नहीं करने देते। थैंक्स गिविंग, इट इज टू बी थैंकफुल, इट इज कॉस्टली, इट्स नॉट इजी। शुक्रगुजारी करने के लिए हमें कीमत देनी पड़ती है। शुक्रगुजारी करना आसान काम नहीं है, हमें इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। शुक्रगुजारी करना आसान बात नहीं है। शुक्रगुजारी करने के लिए हमें क्या देनी पड़ती है? कीमत देनी पड़ती है। नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में बार बार कहा गया शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो, शुक्रगुजारी करो। इंसान की फितरत के साथ शुक्रगुजारी टैली नहीं करती है। इंसान की जो नेचर है, इंसान की जो फितरत है, थैंक्स गिविंग उसके साथ टैली नहीं होती। हमारा घुमंड हमें शुक्रगुजारी करने नहीं देता। हमारा गरूर, हमारा अंदर जो स्टील है, हमारे अंदर जो घुमंड है, तुकब्बर है, गरूर है, स्टील जो हमारे अंदर है, वो चांगो नहीं चाहता कि हम शुक्रगुजारी करें या किसी से कहें थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच। हम किसी को ये नहीं कहते, क्योंकि शुक्रगुजारी करने के लिए हमें बेंड होना पड़ता है, हमें झुकना पड़ता है। हम बेंड होना नहीं चाहते, ना हम इंसान के शुक्रगुजार हैं और ना हम बोले जोर से जेड़े नहीं खुदा के शुक्रगुजार हो तो बोले ही नहीं, उन्होंने के साढ़े ते गल आ गई। ना हम इंसान के शुक्रगुजार हैं और ना हम किसी को थैंक यू नहीं कहना चाहते, क्योंकि थैंक यू कहा तो हमें बेंड होना पड़ेगा, हम झुक जाएंगे, हम
हम झुकना नहीं चाहते। इसी तरह हम जब खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, हम अपने आप को उसके आगे झुकाते हैं और उसे कहते हैं थैंक यू गॉड, तूने हमें दिया है, ये तेरी तरफ से है, ये तेरा दिया हुआ है, ये तू मुहैया करने वाला खुदा है, ये हमारी कोशिशों और मेहनतों से नहीं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सेवियर, ये तूने दिया। अगरचे ये बड़ा सादा सा मजमून है, लेकिन जब इसकी गहराई में जाते हैं, शुक्रगुजारी बहुत अहम मजमून है और ये बड़ा मुश्किल टॉपिक है। ये बहुत बड़ा तरक्की का राज और तरक्की का इशू है, रूहानी तरक्की का इशू है। हमारी जिंदगी में आज किस रवैये की कमी है? दैट इज थैंक्स। हमारी जिंदगी में कौन सा रवैया कम है या नहीं है? शुक्रगुजारी। क्योंकि हम बैंड नहीं होना चाहते, हम खुदा के आगे झुकना नहीं चाहते। हमारी जिंदगी में कौन से रवैये की कमी है जो हमारी जिंदगी में है? वो कौन से अवामिल हैं जो हमें रोकते हैं, हमारी शुक्रगुजारी को रोक देते हैं? डिजायर, डिमेंशियस ग्रेटिट्यूड, जितनी ख्वाहिशात हमारी जिंदगी में बढ़ती जाती हैं, शुक्रगुजारियां उतनी ही हमारी जिंदगी में कम होती चली जाती। हमारी बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत सी ख्वाहिशें, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो। हमारी डिजायर जो है, हमारी ख्वाहिशात जो है, वो हमारी शुक्रगुजारी को कम कर देती है। और एक फ्रेंच कहावत है कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अपने साथ वाले को बताएं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो जितना ज्यादा दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं, आपकी खुशियां उतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसी तरह से ख्वाहिशात क्या है, फिर कम हो जाती हैं और खुशियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। आज थोड़ा सा मैं आस्था चल रहा हूं ताकि ये बातें आपके ज़हन नशीन हो जाए, आपके बातन में उतर जाए। अगर आप बच्चों को देखें, जो कुछ उन्हें खाने को पसंद होता है, जब आप उन्हें देते हैं वो बड़ी खुशी से खाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है। और जो चीज उन्हें पसंद नहीं है, जब वो आप उन्हें देते हैं तो वो नहीं खाते। जो चीज पसंद है वो खुशी से खाते हैं। ये क्या है? शुक्रगुजारी का रवैया। और जो चीज पसंद नहीं है वो कहते हैं नहीं खाएंगे। ये क्या है? ना शुक्रापन। सो पॉइंट क्या है? हमारा जो फोकस है वो उन चीजों पे है, हमारा जो फोकस है वो उन चीजों पे है जो नहीं है। हम उनके लिए कोशिश करते हैं, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, फलां चीज भी हो जाए, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। अब देखें, जो कुछ हमारे पास नहीं है हम उसकी डिजायर करते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है। सो ख्वाहिशात ने जो हमारे अंदर शुक्रगुजारी का रवैया है उसको खत्म किया। इसलिए हमें इस बिहेवियर, हम जितना अपने आप को या अपने बच्चों को शुक्रगुजारी के ताल्लुक से सिखाएंगे, हमारे अंदर से उतनी ही रूडनेस, गुरूर, मिसबिहेवियर खत्म होता चला जाए। ओके,
जिंदगियों में 3 लेवल्स शुक्रगुजारी के होने चाहिए। समटाइम लोग माजी के लिए शुक्रगुजार होते हैं, वो अपने माजी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते रहते हैं। खुदावन तूने मेरे माजी में ये किया, मेरे पास्ट में खुदावन तूने ये किया, ये मिरेकल हुआ, ये मौजज़ा हुआ, आई एम वेरी थैंकफुल। वो सिर्फ माजी के लिए शुक्रगुजार होते हैं, जबकि हमें हर दिन, हर हफ्ता और आने वाले दिन के लिए किसका शुक्रगुजार होना चाहिए? खुदा का। कुछ लोग मौजूदा वक्त के लिए सिर्फ खुदा के शुक्रगुजार होते हैं। अभी आज इन दिनों में जो कुछ खुदा हमारे लिए कर रहा है, कुछ लोग सिर्फ उसके लिए शुक्रगुजार हैं, कुछ लोग मुस्तकबिल के लिए शुक्रगुजार होते हैं। अभी हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन जानते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन है, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शुक्रगुजार आदमी वो है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल में खुदा का शुक्रगुजार है, जो अपने माजी के लिए भी शुक्रगुजारी करता है, जो अपने मौजूदा वक्त के लिए भी और आने वाले मुस्तकबिल के लिए, कल के लिए भी वो खुदा की शुक्रगुजारी करता है। हालेलुया। माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिए खुदा का शुक्रगुजार होना। खुदा ने ये तालीम कौम बनी इस्राइल को दी। मैंने तुम्हारे लिए माजी में क्या किया? In the days of Abraham, in the days of Moses, in the days of Elijah, मैंने अब्राहम के दिनों में तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने मूसा के दिनों में तुम्हारे साथ क्या किया, मैंने एलिया के दिनों में तुम्हारे साथ क्या किया, मैं मौजूदा वक्त में तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूं, मैंने काल में तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने कैद में, असीरी में तुम्हारे लिए क्या किया, मैंने माजी में तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, मैंने समुद्रों में से राहें निकाली, आसमान से मन नाजिल किया, चट्टानों से पानी मुहैया किया। आज भी मैं वही खुदा हूं, आज भी तेरे लिए रास्ते बनाने वाला मैं ही खुदा हूं, तेरे पहाड़ों को हटाने वाला मैं ही खुदा हूं, और कल भी तेरे लिए सब कुछ करने वाला, तेरे मुस्तकबिल को रोशन बनाने वाला मैं ही खुदा हूं। तू मेरा शुक्रगुजार। खुदा ने उन्हें ये टीच दी। मुस्तकबिल में तुम्हारी उम्मीद कौन है? मुस्तकबिल में तुम्हारा मुस्तकबिल क्या है? हालेलुया। हमारा यीशु नासरी जो बादलों पर आने वाला है और एक जलाली आमद के साथ आएगा, और कलीसिया का, ईमानदारों का मुस्तकबिल ये है कि वो खुदा के तख्त के सामने रहेंगे और उसके लोग कहलाएंगे। ये कलीसिया का मुस्तकबिल है। हमें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। सो हमें इन 3 एरियाज में खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। मासी के लिए, हाल के लिए और फिर मुस्तकबिल के लिए हमने शुक्रगुजारी करना। तो आप देखेंगे कि आपकी जो जिंदगी, रूहानी जिंदगी है, वो बदलती चली जाएगी। आपकी जिंदगी में मौजज़ात की बारिश होना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में खुदा के फजल की बारिश शुरू हो जाएगी। और शुक्रगुजारी से आपकी रूहानी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। शुक्रगुजारी से मौजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। शुक्रगुजारी से बंधन टूटना शुरू हो जाएंगे। शुक्रगुजारी पहाड़ों को हटा देगी।
शुक्रगुजारी मोजज़ात की कसरत को ले आएगी। शुक्रगुजारी करने से आपकी जिंदगियों में अनाइंटिंग मसा खुदा का भरना शुरू हो जाएगा। इस कदर ज्यादा होगा, जितना मसा आपकी जिंदगी पर ज्यादा होगा, आप उसी कदर ज्यादा आजाद होंगे। हमने जो काम अपनी जिंदगी में करना है, अपनी जिंदगी में हमने अपनी ख्वाहिशात को कम करना है और शुक्रगुजारी के रवैये को हमने ज्यादा करना है। हालेलुया। सो अक्सर जो कुछ हमारे पास है, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। जो कुछ हमारे पास होता है, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। ओके, आप कहेंगे हम तो करते हैं। वो कुछ हमारे पास जो है, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, आपने कभी गौर किया, जो टीवी पे एडवर्टाइज आती हैं, चलती हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये चीज ले ले, ये मोबाइल ले ले, ये मोबाइल ले ले, ये मोबाइल ले ले। तो फिर आपके अंदर जो आपके पास होता है, आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। आपकी डिजायर क्या है, अब ये हो। और जो कुछ हमारे पास है, जिससे कम्युनिकेशन हो रही है, जिससे हमारा राबता जारी है, हम उस मोबाइल के लिए या उस चीज के लिए जो हमारे पास है, जो हमें फायदा दे रही है, हम उसके लिए शुक्र नहीं करते। हम अगली चीज के बारे में सोचते हैं, जब ये आ जाए तो फिर हम शुक्र कर लेंगे। नो नो नो, जो कुछ आपके पास है, आपने उसके लिए भी शुक्रगुजार होना, उसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। जो कुछ आपके पास है, आप उसके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं। आमीन। सो हम देखते हैं, हम एक जदीद दौर के अंदर रहते हैं। हम जिस कल्चर में रहते हैं, अगर हम अपने मीडिया को देखें तो वो हमें यही बार बार कह रहे हैं, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें। हम किसी चीज पर मुतमईन नहीं हो रहे। शुक्रगुजार शख्स मुतमईन होता है। ये एटीट्यूड उसकी जिंदगी में है। शुक्रगुजार, हम जो हमारे पास है, हम उसकी शुक्रगुजारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम उससे शायद नाखुश हैं। ओके, जो कुछ हमारे पास है, शायद हम उससे नाखुश हैं, लेकिन कलाम क्या सिखाता है, हर एक क्या करो, शुक्रगुजारी। बहुत सी चीजें हैं। आज का जो कल्चर है, ये एक बात को याद रखें कि जो चीजें आपके हाथ में हैं, वो उससे बेहतर है जो आपके पास नहीं है। यानी जो हमारे पास है, अगर हम उससे भी नाखुश और ना शुक्रगुजार हैं, तो हम मुस्तकबिल में भी ना शुक्रगुजार होंगे। ग्लोरी टू जीसस। मुस्तकबिल में भी हम उससे नाखुश होंगे। सो खुदा इसी तरह या इसीलिए
हमें लाखों करोड़ों खुशियां नहीं देता, जो हमारे पास है हम उससे क्या है, नाखुश हैं। मुझे बताएं, बहुत सारी चीजें हमारे पास जिनसे हम नाखुश हैं। कई बाजियां अपने, कई भाई अपनियां, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम ना खुश हैं। तो खुदा हमें और खुशियां भी फिर इसलिए नहीं देता कि जो तुझे दिया तू उसमें क्या है नाखुश। तूने अपनी बाकी बरकतें भी मुस्तकबिल की रोक रखी हैं, इसलिए आए हम शुक्र गुजार। हम उन चीजों से, बहुत दफा हम चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो चीजें देने वाला है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं। बहुत दफा हम चीजों के लिए जो खुदा ने बरकतें और नेमतें हमें दी हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन जो देने वाला है हम उसके लिए शुक्रगुजार नहीं। रोमियो के खत में बुजुर्ग पौलुस रसूल बड़ी सख्त बात लिखते हैं, पहले बाब की 21वीं आयत में। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को तो जान लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। अगर जो उन्होंने खुदा को जान तो लिया, पौलुस रसूल क्या कह रहे हैं कि खुदा उनसे क्या चाह रहा था कि वो क्या करे, खुदा की तमजीद और शुक्रगुजारी करे, वो खुदा की तमजीद करे। जैसे ज़बूर की एक आयत भी है, हम्द करते हुए उसके फाटकों में, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। फिर एक और आयत है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी तमजीद। खुदा क्या चाह रहा था कि ये लोग मेरी क्या करें, तमजीद, मेरी शुक्रगुजारी। पौलुस रसूल उसी आयत को कोट कर रहे हैं ज़बूर 100 और ज़बूर 50 में से, कि उन्होंने खुदा के फजल को, खुदा की बख्शिशों को, खुदा की नेमतों को, खुदा के इरादों को, खुदा की मोहब्बत को, उसकी शफकत को जान लिया, लेकिन उस लायक तौर से खुदा की शुक्रगुजारी और तमजीद ना की, बल्कि बातिल ख्यालात के अंदर पड़ गए और उन्होंने खुदा के जलाल को किसी और चीज से बदल डाला। बड़ी सख्त आयत पौलुस रसूल ने बताई। हम्द और शुक्रगुजारी यही चीज बयान कर रहे हैं कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया, लेकिन उसकी खुदाई के मुताबिक उसकी शुक्रगुजारी और तमजीद नहीं की। खुदा क्या डिमांड करता है अपने लोगों से? ऑनर एंड थैंक्सगिविंग, ऑनर एंड थैंक्सगिविंग। जब वो शुक्रगुजार ना हुए तो क्या रिजल्ट निकला? वो बातिल ख्यालात में पड़ गए। क्या हुआ उनके साथ? नतीजा क्या हुआ? बुत परस्ती में पड़ गए। तो पौलुस क्या फरमाते हैं कि जब खुदा को उसका मुकाम नहीं दिया जाता, उसकी तमजीद नहीं की जाती, तमजीद ना करने से और शुक्रगुजारी ना करने से इंसान क्या बन जाता है? वो बुत परस्त बन जाता है। पौलुस रसूल हमें क्या बता रहे हैं कि वो ना शुक्रगुजारी के रवैये को बुत परस्ती के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। और वो बेसिकली हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम ना शुक्रे हैं, हम ना शुक्रगुजार हैं और जो खुदा ने आपको दिया है और
दे रहा है और देगा, तो आप एक बुत परस्ती की जिंदगी बसर कर रहे हैं अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं। अगर आपने खुदा को जान भी लिया, खुदा के साथ जो आपका रिश्ता है वो कमजोर हो जाएगा। Thankless people lose their interest to God। ना शुक्रा आदमी या शख्स या लोग जो हैं वो अपने खुदा पर से अपने एतमाद को खो देते। खुदा के साथ आपका रिश्ता कमजोर हो जाता है। आपकी दुआया जिंदगी, आपकी बाइबल रीडिंग, आपकी चर्च गोइंग, आपका चर्च इंटरेस्ट, आपका गॉड इंटरेस्ट, आपका गॉड गिविंग, आपका खुदा को देना, आपकी दुआ करना, आपका चर्च जाना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका खुदा के कामों में हिस्सा लेना, आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप खुदा के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके अंदर थैंकलेस एटीट्यूड है, आप ना शुक्र हैं, इसलिए आप खुदा के लिए कुछ करना नहीं चाहते। और यहां पर यही बात है, आप कमजोर हो जाए, एतकाद में कमजोर, खुदा के साथ ताल्लुक में, रिश्ते में कमजोर, दुआया जिंदगी कमजोर, बाइबल रीडिंग कमजोर, क्योंकि हम ना शुक्रगुजार बन चुके हैं। तो पौलुस रसूल ये बताते हैं अगर हम इस कंडीशन पे हैं तो हमारा ईमान क्या है? बुत परस्ती के बराबर। बहुत दफा हम दूसरों को ये इल्जाम देते हैं कि फलां शख्स किसी बुत के आगे अपना माथा टेकता है। हम दूसरों पर ये एलिगेशन, इल्जाम लगाते हैं, लेकिन पेंटिकॉस्टलों जो बुत तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं आप उनको भी बाहर निकालें। हम दूसरों को ना कहते रहे। अगर खुदावंद यीशु मसीह आपकी पहली तरजीह नहीं है, खुदा के साथ चलना, खुदा को वक्त देना, आपका जो ईमान है वो निजात बख्श ईमान नहीं है, आप अपनी निजात खो बैठे। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे ऐ खुदावन, मैंने तेरे नाम से ये किया, बदरूहें निकाली, नबुव्वतें की, एक बड़ा चर्च सेटअप था, मैंने मुर्दे जिंदा किए, ये किया वो किया, मैंने खुदावन तेरे लिए बहुत कुछ किया। खुदावन कहेगा मेरी तुमसे वाकफियत नहीं थी। जैसे एक आयत मैंने पहले भी बताई, ऑनर गॉड विद ऑनर गॉड विद योर गिफ्ट। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाता है वो मेरी क्या करता है? तमजीद करता है। ऑनर गॉड विद गिफ्ट। इसी तरह पौलुस रसूल ये कहते हैं कि जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो हम खुदा की क्या करते हैं? तमजीद। और ये सिर्फ हमारी वक्ती या जज्बाती एहसासात, क्या हमारा दिल या उस चीज को हम वक्ती तौर पर महसूस ना करें, बल्कि ये हमारा लाइफ स्टाइल हो। कोहे सीना पर ग्रेट प्रॉफिट मोसेस, अजीम लीडर इस्राएल कौम का, अजीम नबी, कौम बनी इस्राएल का पहाड़ पर खुदा के पास, खुदा के कदमों में गिरा हुआ, खुदा से कह रहा है ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तू हमें मिस्र से निकाल लाया है, तूने हमें मिस्र की गुलामी से
कदमों में बैठा और उसकी कौम थोड़े फासले पर उन्होंने बछड़ा बना लिया। वो बछड़े की वर्शिप करना शुरू हो। मूसा खुदा की वर्शिप कर रहा है। Moses is God worshipper। और कौम बनी इस्राएल सोने का बछड़ा बना के उसकी वर्शिप कर रहे हैं। कौम बनी इस्राएल इज गॉड वर्शिपर। मूसा गॉड वर्शिपर, कौम बनी इस्राएल गॉड वर्शिपर। ये गॉड वर्शिपर बने हुए हैं। ये सोने की पूजा करने लगे, ये सोने के आगे झुकने लगे, ये सोने के बछड़े को कहने लगे, ए सोने के बछड़े तू हमें मिस्र से निकाला। मिस्र में से किसने निकाला था? बरकतें किसने दी? निजात किसने दी? खुशियां किसने दी? ते साडे घरां च शुक्रगुजारी जिंज हो गई है। अजे ते खुदा दा शुक्र है इन्हां दे मूर्तां बनाणियां छड्ड छड्डी। समझ गए हो कि नहीं? ते अजकल आप वो बड़े होंगे विआहां ते तुसीं वेख लो, पहले खुसरियां नूं बुलांदे सन ना है जी कि तुसीं नचो। अजकल लोकी वो बड़े होंगे मुड़ते ही नहीं। खुसरे भी ना मुड़ते, उन्होंने पैसे लगने होंगे। लोकी भी सीरियस क्यों? मुझे किसी का डर नहीं। वो भी खुसरे बन के नाच रहे होते, बुढ़ियां बंदे लगे होते हैं। एक ही बहान दे हो। नचदा कौन है? प्रोफेशन कितना दा है? नचना वाला खुदा के लोगों का है कि खुसरों का है? कौन नाचते हैं? ते खुदा ने लोग भी यही काम करने, तो फिर वो की बन गए? मूसा खुदा का परस्तार है, वो खुदा के कदमों में बैठा गॉड वर्शिपर। कौम बनी इस्राएल गॉड वर्शिपर बनी हुई है। हम बहुत सी चीजों में इसलिए भी खुदा के शुक्रगुजार नहीं है, हम गॉड वर्शिपर हैं। हम चीजों की परस्तिश करते रहते हैं, हम चीजों के लिए शुक्रगुजार होते रहते हैं, और हम चीजें देने वाले के शुक्रगुजार नहीं है जिसने हमें निकाला, जिसने हमें मुश्किलों से हमें निकाला, बीमारी से, मुश्किल से, कमजोरी से हमें मरकरीबुल मरद थे, एक्सीडेंट से बचा लिया। कोरोना में कितने लोग मर गए, डेंगू ने कितने लोगों को मार दिया। तेरे खुदा ने तुझे आज भी जिंदा रखा, तुझे जिंदगी दी, सेहत दी, तुझे उठाया, तुझे कारोबार दिया, तुझे जिंदगी बख्शी, तेरे हालात बेहतर किए, तेरे साथ साथ वो चलता रहा। और आज भी बहुत से लोग जो हैं वो चीजों की वर्षी करते रहे। कई लोगों का घुमंड नहीं खत्म होता, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। तुझे देने वाला तेरा खुदा है। अगर खुदा तुझे सेहत ना दे, जितने लोगों को डेंगू का बुखार चढ़ा है ना, उन्हें पता है कि क्या होता है। मुझे खुद तजुर्बा है। एक खुदा ने उठा खड़ा किया, ताकत नहीं बदन में रह जाती, बंदा मरने के करीब चला जाता है, लेकिन जिंदगी देने वाला सबसे बड़ा, वो बचाने वाला खुदा। हम उसके शुक्रगुजार, जिससे हमें ताकत दी है, कुव्वत दी है, हम कमाते हैं, हम खाते हैं, उससे हमारे हाथों की कमाई पर बरकत दी है, हम इसलिए उसके शुक्रगुजार। हमें गॉड वर्शिपर नहीं बनना, हमें गॉड वर्शिपर बनना है। हमें खुदा की पूजा करने वाले, खुदा की इबादत करने वाले, हमें सोने की इबादत करने वाले नहीं बनना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। इसलिए, और ये एक बहुत बड़ा इस्राएल का
ना शुक्रपन का रवैया सामने आया। खुदा ने कहा अपने लोगों को जाके देख जिनके लिए मैंने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े काम जो करता, शुक्र करो उससे जबरदस्त जिसने है आसमान बनाए, रहमत हो दी, हालेलुया। हम शुक्रगुजार हैं। अपनी जिंदगी में उस ना शुक्रगुजारी के रवैये को हम चेक करें। पहले हम उन चीजों के लिए ना देखें कि हम किन चीजों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं, हम ये देखें कि हम किन चीजों के लिए खुदा के ना शुक्रगुजार हैं। हमने आज अगर मैं कहूँ एक लिस्ट बनाए, हम किन किन चीजों के लिए खुदा के ना शुक्रगुजार हैं। भी ऐसी चीजें जिनके लिए हम खुदा के ना शुक्रगुजार हैं? कोई चीज नहीं। हम किन चीजों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं? आप जरा लिस्ट बनाएं। बहुत सारी चीजें। नंबर 1 पे आप किसको रखते हैं? हमारी जिंदगी है, खुदा है जिसके हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन ये मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, आपने उन चीजों को देखना है आप जिनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते। ओके, अपनी जिंदगी में इस रवैये को हम चेक करें। बहुत दफा खाना कैसे खाएं? रशियन चर्च, उनकी एक बात बड़ी जबरदस्त है, वो खाना खाने से पहले भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और वो खाना खाने के बाद भी खुदा की शुक्रगुजारी। और शरीयत के मुताबिक कोई कह देता है कि शुक्रगुजारी करके आप खा लें, शुक्रगुजारी करने के बाद हर एक चीज पाक हो जाती है। यस, शुक्रगुजारी करने से हर चीज पाक हो जाती, लेकिन शरीयत के अंदर जब ये कहा गया कि पाक चीजों को खाओ, तो उसका मतलब है वो चीजें जो खुदा की तरफ से पाक है। आप हर चीज के लिए शुक्रगुजारी करके नहीं खा सकते। डॉग मीट इज नॉट ईट, समझ गए? खुदे का वो शुक्रगुजारी करके जिन चीजों को खुदा ने पाक ठहराया है, उन चीजों के लिए खुदा का शुक्र करके खाएं। वो पाक चीजें। हम कई बड़े फिरके इन चीजों पर कहते हैं जी ये खा ले, ये ना खाएं, ये गोश्त खाना चाहिए, ये गोश्त नहीं खाना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस जिसको पाक ठहराया हो, हम कैसे मुश्किल हालात में खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं? एक बड़ी जबरदस्त आयत है, लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस। ये आखिरी बात हम क्राइस्ट की लाइफ में देखेंगे कि शुक्रगुजारी का एलिमेंट कैसे हम हर तरह के हालात के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। क्या लिखा है जी? फिर उससे यस, फिर उससे रोटी दी और शुक्र करके थोड़ी। एक बड़ी जबरदस्त आयत है। खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज के ताल्लुक से, ये जुमेरात का दिन है, इस आयत के अंदर ये जुमेरात का दिन है
और चंद घंटों के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में पकड़े जाना है और ये आखिरी फसा शागिर्दों के साथ खुदावंद खा रहे हैं। और खुदावंद ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, इसे खाओ, ये मेरा बदन है। उससे प्याला भी लिया और कहा, इसे पियो, क्योंकि ये मेरा खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के लिए मेरी यादगारी में। तो खुदावंद यीशु मसीह ने चंद घंटों बाद अरेस्ट हो जाना है, पकड़े जाना है, और खुदावंद यीशु मसीह को गतसमनी से लेकर सलीब तक, मरने तक इस तरह की बातें सुननी पड़नी है कि जिनको सुनने के बाद बंदा ये कहता है कि मैं जींदे जी मर गया। और खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठे, हर तरह के हालात में हम किस तरह शुक्र गुजारी कर सकते। ओके, हम में से किसी को पता हो कि चंद घंटों के बाद मुझे मार देंगे, मुझे फांसी हो जाएगी, आप यहां पे बैठेंगे? आप किधर होंगे? किसी को पता हो कि चंद घंटे मेरी मौत में बाकी है, तो आप इधर बैठ के कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करेंगे? एक मुश्किल वक्त आ गया है, आपको पता है कि आपको 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद शूट कर दिया जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप उस पॉइंट पे खड़े होंगे, अपने घर में आप रहेंगे? आप अपने घर में सुकून से होंगे? क्या करेंगे? आप वहां से क्या करेंगे? वहां पे रहेंगे या भाग जाएंगे? अपने आप को सेव करेंगे, बचाएंगे। कदी खुदा दे कर ले, कदी इंसान दे कर ले, खुदाया मैंने बचाया। पाजी ताड़ी मेहरबानी एक मौका लगे, लेकिन खुदावंद की जिंदगी में ऐसा नहीं है। खुदावंद को सारा पता है, उसने कई बार बताया था, मुझे अदालतों में लेकर जाएंगे, मुझे घसीटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझ पर लान तान करेंगे। खुदावंद ने ये बताया था। और ये लूका 22वें बाब के अंदर ये वो चंद घंटे हैं जिनके बाद खुदावंद ने पकड़ा जाना है और उसे रुस्वा होना है, उसे सलीब किया जाना है, उसकी तस्लीम होगी, उसे कोड़े मारेंगे, उसे मसलूब करेंगे, उस पर झूठे इल्जाम लगाएंगे और उसको जो है वो सलीब देंगे, मसलूब करेंगे, उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, मैंने इसलिए कहा कि जब आप हर तरह के हालात में शुक्र गुजारी करना चाहते हैं तो मसीह की जिंदगी को देखें। उसे मालूम है चंद घंटों बाद मैंने मसरूफ होने के लिए पकड़े जाना। और क्या लिखा है, लेकिन उनके लोगों से क्या निकल रहा है? शुक्र गुजारी। उनके लोगों पे क्या है? शुक्र गुजारी है। खुदावंद ने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और वो इस दर्द को अपने अंदर, मसलूबियत के दर्द को अपने अंदर लिए हुए, इन सारी बातों को अपने अंदर लिए हुए, लेकिन उसके अंदर से क्या निकल रहा? खुदावंद यीशु मसीह के अंदर क्या है? दर्द है, पेन है। उसे मालूम है मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन खुदावंद के अंदर से क्या निकल रहा है? हमारे अंदर ऐसी पेन हो तो हमारे अंदर से क्या निकल रहा है? खाए हुए नहीं है, फिर और बड़ा कुछ निकल रहा है। वो ऐसे हालात के अंदर लोग खादमों को भी कहते हैं ताड़ी भी नहीं ऐसी सुननी, ऐसा तुसी नहीं चले जो जो कुछ साढ़े ना हो गया ना, असी हूं किसी भी नहीं सुनी, लेकिन यीशु को देखे जो कुछ उसके साथ हुआ, उसने कहा है बाप इनको।
खुदावंद के अंदर क्या है, पेन, दर्द, मसरूबियत के लिए उस मौत से शुक्र करके रोटी दो। यहां पर जो लफ्ज आया ना शुक्र करके, यू ख्रिस्तो, अपने साथ वाले को कहें यू ख्रिस्तो, यू ख्रिस्तो। ये यूनानी में शुक्र गुजारी, यू ख्रिस्तो, यू ख्रिस्तिया, यू ख्रिस्तो। खुदावंद ने रोटी तोड़ के कहा यू ख्रिस्तो, खुदावंद ने रोटी तोड़ी, कहा यू ख्रिस्तो। इसका मतलब है शुक्र गुजारी। खुदावंद ने ये लफ्ज बोला यू ख्रिस्तो, इसके 3 मतलब है, शुक्र गुजारी, फजल और शादमानी। ये लफ्ज खुदावंद जो बोल रहे हैं इसके 3 मतलब थे, शुक्र गुजारी, फजल और जॉय, थैंक्स, ग्रेस एंड जॉय। खुदावंद शादमान है, खुदावंद खुश है, खुदावंद फजल से भरे हुए हैं और खुदावंद शुक्रगुजार है। इन हालात के 3 मतलब निकलते हैं जो उसने यहां पर शुक्र किया, शुक्रगुजारी और फजल और शादमानी। ये तीनों चीजें जो हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी को लाती हैं। more graces of God and His guidance, graces and His providing graces, joy in our lives। यू ख्रिस्तो, और यू ख्रिस्तो का मतलब क्या है, थैंक यू। अपने साथ वालों को थैंक यू, आपका थैंक यू, यू ख्रिस्तो, शान यू ख्रिस्तो, आपका थैंक यू। खुदावंद तेरा शुक्र हो, फॉर द ग्रेस एंड फॉर द जॉय। खुदावंद ने शुक्र किया, वो फजल और वो खुशी जो तूने मुझे दी है उससे शुक्र करके रोटी तोड़ी। हालेलुया। खुदावंद ने किसी दुख से आंसू बहाते हुए नहीं, खुदावंद ने खुशी से रोटी दी। हालेलुया। साथ देते रोटी, कोई मुश्किल हालात आ जाए, आपको पता है 2 घंटे बाद आपको मार देना, आप खा लेंगे खाना? स्वेस था मेरे साथ, एक बुजुर्ग खादिम से हमारी मुलाकात हुई, बता रहे थे उन्हें 3 दिन के लिए रेस्ट किया गया। उन्होंने क्या कहा जी, मैं 3 दिन रोटी खा ली। मैं कहा खुदा मैंने तो कटेगा तो मैं रोटी खाऊंगा। फिर खुदा ने उन्हें कटिया तो उन्हें रोटी खा। लेकिन यीशु इससे पहले के खुदावंद को पता है कि मेरे साथ जो कुछ होना है वो जॉय से भरा है, वो ग्रेस से भरा है, वो थैंक्स गिविंग से भरा है, वो शादमानी से लबरेश है कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये रोटी, ये शीरा जो मेरे बदन की अलामत है, जो कोई मेरे बदन में शरीक होगा वो गुनाहों से निजात पाएगा और हमेशा की जिंदगी पाएगा। खुदावंद यीशु मसीह क्यों खुश हो रहे थे, क्यों शुक्रगुजार हो रहे थे? क्योंकि उनकी नजर फ्यूचर पर थी, मुस्तकबिल पर थी। खुदावंद को पता था आज ये दुख मैं सहूंगा, लेकिन मुस्तकबिल में मेरे लोगों को निजात मिल जाएगी, ग्रेस मिल जाएगी, शादमानी मिल जाएगी, आसमान की बादशाही के दरवाजे खुल जाएंगे। जोरदार तालियां। उसकी फ्यूचर पर नजर थी, वो फ्यूचर को देख रहा था, फ्यूचर में लोगों के साथ क्या होने को है। अब जो कुछ होगा वो होगा, लेकिन आने वाले वक्त में जो कुछ होगा मैं खुदा तेरा शुक्रगुजार। उसकी फ्यूचर पर नजर। यीशु मसीह ने जो सलीब का दुख सहा, सलीब को बर्दाश्त किया, वो उसने उस वक्त के हालात को देखकर नहीं, उसने मुस्तकबिल को देखकर किया, बर्दाश्त किया। आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, आप कहेंगे मैं क्यों शुक्रगुजारी करूं? तो हमने किस बात की शुक्रगुजारी करनी है? एक दिन ऐसा आएगा जब खुदा मेरी जिंदगी में से हर किस्म की मुश्किलात को दूर कर देगा। आमीन। जॉन पाइपर एक बहुत बड़े खादिम कहते हैं, उन्होंने एक नई टर्म इसके लिए यूज की,
फ्यूचर ग्रेसिस, आप खुदा के उस फजल के लिए जो मुस्तकबिल में होगा खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आने वाले दिनों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा आपके लिए आने वाले दिनों में बहुत कुछ करने को है। खुदा अपने वादों को पूरा करने को है। खुदा आने वाले दिनों के अंदर आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलने को है। खुदा मौजज़ात की बारिश को बरसाने को है। और मैं ये बताऊं कि आज खुदा कईयों की जिंदगी में आज ही मौजज़ा करने को है। खुदा फ्यूचर में अपनी ग्रेसिस को अपनी आपकी जिंदगी में उठेलने को है। खुदा अपने फसल को उठेलने को है। खुदा अपनी शादमानी को उठेलने को है। खुदा आपकी जिंदगी के पहाड़ों को हटाने को है। खुदा आपकी आंखों के सब आंसू पोंछने को है। खुदा वो दीवारें गिराने को है। इसलिए अपने फ्यूचर पर निगाह रखें, फ्यूचर ग्रेस पर निगाह रखें। अगर आपकी जिंदगी में पहाड़ हैं, मुश्किलात हैं, आप खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदा मुस्तकबिल में मेरी जिंदगी से हर तरह के पहाड़ों को हटा देगा। खुदा मुश्किलात को हटा देगा। खुदा मेरी मुसीबतों को हटा देगा। खुदा उन दीवारों को गिरा देगा। खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, तो फ्यूचर के अंदर मेरी जिंदगी में एक बड़ा काम करने को है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने खुदा फ्यूचर के अंदर मुस्तकबिल में खुदा मेरे लिए राहें खोल दी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शादमानी की खातिर जो उसको मिलने को थी, और वो जलाल जो खुदा बाप और बेटे और रूह कुछ को मिलने को था, उससे सलीब का दुख सहा। खुदावंद ने उस सलीबी दुख को सहा ताकि मुस्तकबिल की खुशी के लिए, मुस्तकबिल की नजात के लिए, मुस्तकबिल में हमेशा की जिंदगी के लिए दरवाजे खुल जाए, नताइज पैदा होने थे। और आज हम भी अपनी जिंदगी में उस फ्यूचर ग्रेस, मुस्तकबिल में आप उस फजल को खुदा से तवक्को करें। टुडे is the end and tomorrow will come. So Thanksgiving is the display. ये जो आज के पैगाम का निचोड़ है, आज की दुनिया में हम यीशु की शख्सियत को कैसे डिस्प्ले करते हैं? When we are thanksgiving. आप ईमानदार हैं या नहीं हैं? जब आप शुक्रगुजारी करते हैं, जब आपके चेहरे से शादमानी नजर आती है, मुस्कुराहट नजर आती है, खुशी नजर आती है, आप उन हालात में भी खुश नजर आते हैं। हालेलुया। आपके चेहरों से क्या नजर आती है? कि आप अपने हर तरह के हालात में क्या है? खुश हैं। आपके फेस, आपके रवैये, आपकी नेचर को शो करते हैं। की इंसान की तंबीह को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप खुदा की तंबीह तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की तंबीह जो है वो ऐसी नहीं होती जैसी हमारी होती। जिन्होंने खुदा की तंबीह को नहीं माना वो दुनिया पर कायम नहीं। हमारी नेचर हमें दूसरों को बताती है हम कितने शुक्रगुजार हैं, हम कितने खुश हैं। हमारा फेस, हम वो फौरन एक मास्क चढ़ाते हैं मुंह के ऊपर, कईयों ने चढ़ाया मुंह, हमारे चेहरों पर हैप्पीनेस, खुशी, शादमानी। अगर अंदर हमारे हैप्पीनेस है तो बाहर भी आप हर तरह के हालात में शुक्रगुजारी करेंगे। अगर आप एक बात को याद रखें, शुक्रगुजारी हालात को बदल देगी।
थैंकफुल, थैंकफुल, थैंकफुल। एक बात को याद रखें, अगर आप शुक्रगुजार हैं, खुदा आपको बर वक्त मुहैया करेगा। ऑन द टाइम, ऑन टाइम, ऑन टाइम। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मनफी सोच सोचने की जरूरत नहीं। आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं। आप शुक्रगुजार हैं, खुदा ऑन टाइम मुहैया करने की कदर। गॉड इज प्रोवाइडर। वो अपना फजल आप पर ढेलेगा। आप खुदा के हर तरह के हालात में शुक्रगुजार रहे। यू बिलीव इन जीसस एंड यू बिलीव इन फ्यूचर ग्रेसेस। खुदा हर रोज आपके साथ है। खुदा इस साल में भी आपके साथ है और खुदा हर दिन आपके साथ है। हालेलुया। इस कलाम को रिसीव करें, अपने साथ वाले को बताएं, खुदा इस साल भी आपके साथ है और खुदा हर दिन आपके साथ है। पास्टर हमराज, खुदा आपके साथ है। खुदा इस साल हर दिन आपके साथ है। मैं ऑन द रिकॉर्डिंग ये कह रहा हूं, खुदा आपके साथ है। सो मत घबराइए, आप शुक्रगुजार हो। ये यीशु मसीह की हकीकत है कि वो आपके साथ है। कीप ऑन थैंक्सगिविंग, कीप ऑन थैंक्सगिविंग। जब हम शुक्रगुजार नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ तलीमी तौर पर यीशु पर ईमान रखते हैं। अगर हम शुक्रगुजार नहीं हैं तो हम किस तरह का ईमान यीशु पर रखते हैं? सिर्फ हमें ये मालूम है यीशु निजात देगा। और अगर हम शुक्रगुजार हैं तो हम प्रैक्टिकली अमली ईमान यीशु पर रखते हैं। हम सिर्फ यीशु को तालीमी तौर पर ना जानते रहे, बल्कि यीशु को अमली तौर पर जानते हैं। कलाम पर अमल करने वाले, क्या लिखा है? कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम पर अमल करना ये शागिर्दियत भी है। शुक्रगुजारी अमली मसीही जिंदगी है। क्या है? शुक्रगुजारी अमली मसीही जिंदगी है। हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। सो पौलुस रसूल शुक्रगुजारी को खुदा को इज्जत देने से वाबस्ता करते हैं। हालेलुया। थैंक्सगिविंग इज ऑनर टू गॉड। और जो दूसरी बात है कि ना शुक्रगुजारी, पौलुस रसूल बताते हैं, उसको बुत परस्ती से वाबस्ता करते हैं। जब हम दूसरी चीजों की सिताइश और प्रस्तिश करते हैं, सोने चांदी की, दौलत की, और फिर खुदावंद यीशु ने उस दुख की रात जो उससे रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, यू क्रिस्तो खुदावंद तेरा शुक्र हो, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं उस फ्यूचर के लिए, उस फ्यूचर की शादमानी के लिए, उस फजल के लिए। सो आप जिन हालात से भी गुजर रहे हैं, शुक्रगुजार, माली मुश्किलात से गुजर रहे हैं, शुक्रगुजारी करें। आइए सब हम शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।